तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा है एंटी इन्फेक्टिव ड्रग में सल्फोनामाइड। ठीक, ये वाली हम क्लास शुरू करने वाले हैं आज। अभी इसके अंदर हमारे दो स्टार मार्क वाली स्ट्रक्चर हैं, दो स्टार मार्क वाली ड्रग हैं सल्फोनामाइड एरी। इसमें हमारी दो स्ट्रक्चर हैं स्टार मार्क वाली, सल्फाएसिटामाइड अल्डेप्सन। ये तो हमारी स्टार मार्क वाली ड्रग है, इनके हमें मतलब स्ट्रक्चर पढ़ना है और उसका आईपीसी नहीं पढ़ना है। तो अब इस वीडियो में हम बस सल्फाएसिटामाइड और डेप्सन का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। पहले मैं सोच रहा था कि पीछे की जो डिटेल वीडियो थी वो भी बताऊं, पर मैं सोच रहा हूँ पहले सबकी स्ट्रक्चर लेते चले। अब इन कुछ स्ट्रक्चर करने के बाद हम जब एंटी इन्फेक्टिव की सभी स्ट्रक्चर को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम सारी जितनी भी दवाई हैं उनके नाम याद करेंगे। ठीक है, क्या शॉर्ट ट्रिक है कि जिससे कि हमें वे दवाइयों के नाम याद रह जाएं, तो हम वो सब चीज़ें देखने वाले हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट आने वाले लेक्चरों में। तो पहले पर इसके जो एंटी इन्फेक्टिव ड्रग हैं उनकी क्या केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे सभी की, जो मतलब जो हमारी स्टार मार्क वाली हैं। तो आज हम इसमें सल्फोनामाइड की देखेंगे। सल्फोनामाइड के अंदर हमारी दो स्टार मार्क वाली ड्रग हैं, कौन सी? सल्फाएसिटामाइड और डेप्सन। तो स्टार्ट करते हैं। सल्फाएसिटामाइड सल्फाएसिटामाइड में कुछ नहीं है, बहुत इजी स्ट्रक्चर है। बेंजीन रिंग बनाई, बेंजीन रिंग से पैरा पोजीशन में नाइट्रोजन ग्रुप जोड़ दिया। अब देखना इसके नाम से पता चल रहा है सल्फा मतलब सल्फोरस जोड़ दो इसके साथ, तो इसके सीधा पैरा पोजीशन पे, इसके सामने वाले पोजीशन पे सल्फर जोड़ दिया। ठीक है, सल्फर से क्या एसिटामाइड जोड़ना है। एसिटामाइड हमने पिछली वीडियो में बताया था, फिर से बताता हूँ कि जब NH≡COOCH3 इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एसिटामाइड। ठीक है, तो हमें सल्फा एसिटामाइड है, तो सल्फोरस से मतलब यानी इससे एसिटामाइड जोड़ देना है सिर्फ। तो इससे आपको स्ट्रक्चर भी ध्यान रहेगी कि हाँ कैसे बननी थी। बहुत इजी काम हो गया। ठीक है, सल्फोरस की 6 वैलेंसी होती हैं, तो इसकी 6 वैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे 2 कीटोन ग्रुप लगा देना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सल्फोरस, ये हमारा एसिटामाइड, ये हमारा फिनाइल। ठीक है, तो इसकी बहुत ही स्ट्रक्चर थी। इसका आईपीसी नेम कैसे लिखा जाएगा? नेमिंग कहाँ से शुरू करेंगे हम? नेमिंग हम शुरू करेंगे यहाँ से, इसकी तो 1 2 3 4 5 6 पेरेंट चेन तो हमारी यही है। ठीक है, तो 1 2। ठीक है, तो हमारे यानी कि फर्स्ट, ये फर्स्ट है। अब फर्स्ट के यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, तो ये हम बाद में देखेंगे, पहले इससे देखेंगे। तो फर्स्ट पे फर्स्ट, अगर यहाँ पे फर्स्ट लिख दो जब भी ठीक है, नहीं लिखोगे जब भी चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट के 4th पोजीशन पे एमाइनो है, तो एमाइनो जोड़ दो, एमाइनो फिनाइल। अच्छा, यहाँ पे ये 4th भी लिख सकते हो या फिर पैरा लिख सकते हो, क्योंकि ये पैरा पोजीशन है तो पैरा भी लिख सकते हो आप। तो 4 एमाइनो फिनाइल। अब इससे क्या, ये क्या जुड़ा हुआ है? अब ये क्या है हमारा? सल्फोना। इसे हम लिखते हैं सल्फोनाइल। ठीक है, सल्फोनाइल ग्रुप है, क्योंकि ये अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, तो अगर ख़त्म हो जाता है तो सल्फ्यूरिक लिख देते हैं। ठीक है, पर लेकिन ख़त्म नहीं है तो सल्फ्यूरिक लिखेंगे। ठीक है, सल्फाइल। ठीक है, अभी क्या है हमारा? एसिटामाइड, तो एसिटामाइड लिख देंगे।
ठीक है, ये हमारी स्ट्रक्चर हो गई, ये हमारा यूपीएससी नेम हो गया। बहुत ईजी था। देखते हैं सेकंड हमारा है डेप्सन वाला। डेप्सन, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, सेम ऐसे ही, थोड़ा बहुत बस चेंज आ जाएगा। बेंजीन रिंग बनाई, यहाँ से NH2 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे सल्फोरस जोड़ दिया, यहाँ से क्या, एक बेंजीन रिंग, और यहाँ से NH2। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर डेप्सन का। और यूपीएससी की बात करें तो इसमें नेमिंग हमारी नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है बिल्कुल। ठीक है, ये हम एंड में लिखेंगे क्योंकि ये हमारी एक मेन चेन हो गई एक तरह से। ठीक है, तो ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं स्ट्रक्चर, इससे, तो इसलिए हम इसे एंड में लिख सकते हैं। अब इस दोनों के लिए ला सकता हूँ 20। तो हमारे यहाँ पे दो सेम स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं सल्फोरस से, तो हम इसके लिए 20 लगा देंगे यहाँ पे। ठीक, अब 20 लगाने के बाद जो फर्स्ट, दोनों सेम स्ट्रक्चर है तो इसलिए 20 लगा दिया। अब इस स्ट्रक्चर का नेम लिख देंगे एक का, तो फोर्थ पोजीशन पे क्या है, एमाइनो, और ये क्या है, फिनाइल। तो एमाइनो फिनाइल। अब इस स्ट्रक्चर को क्या कह देंगे, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सल्फोनी। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फोनी दे देंगे। ठीक है, तो ये इजी स्ट्रक्चर था काफ़ी। कुछ अगर नहीं समझ आया हो तो वापसी बैक करके वीडियो देख सकते हैं। आई होप you